क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। वो कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? सबसे पहली बात, भाज्य अभाज्य का डिसाइड कर लो होते क्या है। जो हमारा अभाज्य होता है, ठीक, और जो हमारा भाज्य होता है, ठीक, संख्या, ठीक है। जो अभाज्य संख्या आती है उनमें दो संख्याएं आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से और एक से विभाजित हो, वो हमारे क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 हो गया, 5 7 11 17, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा नंबर क्या है? अभाज्य है, क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप से या फिर एक से ही विभाजित होंगे, ठीक है। तो जब 2 है, 2 का जो गुणनखंड रूप आएगा वो क्या आएगा? या तो 1 या फिर 2 से डिवाइड होगा, तो इसका गुणनखंड रूप क्या आएगा हमारा? 1 और 2। इसी तरह से 3 का क्या आएगा हमारा? 1 × 3, और इसी तरह से 5 का क्या आएगा हमारा? 1 × 5, और इसी तरह से 7 का क्या आएगा हमारा? 1 × 7। आगे और जो नंबर आएंगे वो भी क्या आएंगे हमारे? इसी तरह चलता है, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं, जो गुणनखंड रूप है वो सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड के रूप में ही है। और दूसरी तरफ हमारा आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे होती हैं जो अपने आप से विभाजित हो, एक से विभाजित हो और किसी अन्य नंबर से भी विभाजित हो। जैसे एक छोटा सा इसका सरलतम रूप क्या है? 4, 4, ठीक। 4 जो है एक से विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। इसका अगर मैं गुणनफल करना, अगर मैं इसका गुणनफल फैक्टर करूं तो क्या ले सकता हूं मैं इसको? 1 × 2 × 2, यानी कि 4 से भी भाग जा रहा है और 2 से भी भाग जा रहा है। तो इसका जो गुणनखंड रूप आएगा वो क्या आएगा? 1 × 2 × 2, यानी कि इसका जो गुणनखंड रूप आ रहा है 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, हम क्या कहेंगे, अगर हमारी किसी संख्या का गुणनखंड रूप 2 तक सीमित है तो हम कहेंगे वो हमारा क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या है। और अगर किसी संख्या का गुणनखंड रूप 2 से अधिक गुणनखंड रूप में है तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा भाज्य संख्या है। ये दो नंबर है। अब देखिए इस नंबर को लेकर चलते हैं, तो क्या ले सकते हैं इसको? अब देखो इन दोनों में ये नंबर यहां से यहां तक है, कोई नंबर यहां तक है, इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 7 × 11 प्लस 1 बचा, ठीक। 7 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे क्या होगा? 77, 77 हो गया, और प्लस 1 यानी कि 13 × 77 और 1 मिलकर क्या बनेगा? 78 बनेगा, ठीक। और इस साथ में वो क्या ले सकता हूं मैं इसको? इनटू 1 भी ले सकता हूं, वैल्यू तो वही की वही रहनी है, ठीक है। और इसी तरह से अब देखें यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा हमारा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 1, ठीक। कितना आएगा हमारा? 42 × 2 से 6 6 24 और प्लस 1 हमारा है, ठीक। 6 तो 42 और ये 4 × 3 × 2 मिलके 24 बन गया। अब 42 के मल्टीप्लाई 24 में करेंगे कितना आएगा हमारा? 1008 आएगा, और प्लस 1 हमारा है, तो कितना हो गया हमारा? 5 × 1009 हो गया, ठीक है। इतना आ गया हमारा। अब इसको और मैं क्या लिख सकता हूं? इनटू 1, इस रूप में लिख सकता हूं। अब क्या लिखेंगे? चूंकि इन संख्याओं का गुणनखंड रूप 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में है, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। लास्ट में क्या तर्क देंगे?
हम करके देंगे, क्योंकि इन संख्याओं का जो गुणनखंड रूप है 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में है, इसलिए ये क्या हमारी भाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। वो कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोने को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक वृत्ताकार क्या पथ है, ठीक। मान लो जो सोनिया है और रवि है दोनों इसी पथ से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय कितना 18 मिनट है, ठीक है। और जबकि इस यहीं से अगर हमारा रवि चलता है तो एक चक्कर कितना समय लगाता है, एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय कितना 12 मिनट का है। वो कहता है यदि एक ही स्थान से सही समय पर सेम टाइम पर अगर चलना प्रारंभ करें तो पुनः उसी स्थान पर कितने समय के बाद मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे, वो जो समय होगा ना 18 का और 12 मिनट का, वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो क्या लिखेंगे, दोनों के पुनः स्थान पर मिलने में जो लगा समय होगा, लगा समय बराबर 18 मिनट व 12 मिनट का एलसीएम, ठीक है। तो लगा समय होगा वो क्या होगा, 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम होगा। और 18 का 12 का एलसीएम निकलेगा वो क्या निकलेगा, 200 से काटो, 2 × 18, 3 × 9 और 3 × 3। इसी तरह से 12 का बॉक्सिंग 12, 2 से 6, 3 × 3, तो 18 का ले सकते हैं हम 2 × 3 × 3 और 12 का लिखेंगे हम 2 × 2 × 3, ठीक। तो 18 तो 12 का जो एलसीएम आएगा हमारा वो क्या आएगा, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही। कॉमन क्या हमारा 2 है, 2 लिख दिया। और क्या कॉमन हमारा 3 है, 3 भी लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, 3 कॉमन नहीं उसको भी लिखा, 2 कॉमन रह गया उसको भी लिख दिया हमने। अब कितना हो गया, 2 से 6 76, 18 18 तो नहीं 36, ठीक। तो क्या बोलेंगे अब इसमें, अब है सोनिया रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 36 मिनट, ठीक है।